नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मतदान के तारीखों की हुई घोषणा, आदर्श आचार संहिता हो गया लागू। पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस के सिधवलिया स्टेशन पर ठहराव की आई जानकारी। कैबिनेट विस्तार में गोपालगंज के 2 नेता बनाए गए मंत्री। बेलबनवा में सड़क हादसे में घायल दूसरे युवक की भी इलाज के दौरान हो गई मौत। विभिन्न जगहों पर आज भी पकड़ी गई शराब, कई तस्कर भी हुए गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकित मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। चुनाव को लेकर घोषणा हो चुका है। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने भी आज प्रेस वार्ता करते हुए लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर तिथियों की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि गोपालगंज में पूरे मतदान की प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 29 अप्रैल को गोपालगंज में अधिसूचना जारी हो जाएगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है और नाम निर्देशन पत्र के समीक्षा की तिथि 7 मई। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 9 मई। तो मतदान 25 मई को होगा और मतगणना 4 जून को होगी तथा 6 जून को निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। इस दौरान सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उप निर्वाची पदाधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है। निर्वाचन की प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए 245 सेक्टर ऑफिसर को नामित किया गया है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन के लिए भी सभी तरह से तैयारी पूरी कर ली गई है। गोपालगंज जिले में कुल मतदाता 20,10,682 हैं। महिलाओं की संख्या 9,89,969 है और पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,20,633 है और अन्य कैटेगरी के मतदाता 80 हैं। इसके लिए 2005 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिलाधिकारी ने गोपालगंज वासियों से निवेदन किया है कि सभी लोग मतदान के इस त्योहार में पूरी उत्साह के साथ हिस्सा लें। सभी लोगों से उन्होंने मतदान करने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि बहुत सारे लोग मतदान के दिन अपने घरों में पिकनिक मनाते हैं और मतदान करने नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों से निवेदन है कि आप लोग निश्चित मतदान करें क्योंकि आपका एक वोट देश की तकदीर बदलेगा और आपकी भी तकदीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए उन्होंने गोपालगंज वासियों से कहा कि सभी लोग निश्चित ही मतदान करें। जिलाधिकारी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा, सुनिए। आपको पता है कि आज ईसीआई ने अपना प्रेस नोट जारी कर दिया। आज के दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। 7 चरण में बिहार में चुनाव हो रहा। अपने आज गोपालगंज जिला में जो 17 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है वो छठे चुनाव में, छठे फेज में। इसकी अधिसूचना की तिथि है 29 अप्रैल 24। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि है 6 मई 24। स्क्रूटनी का है डेट 7 मई 24 और वापसी लेने का 9/5/24 है। मतदान होगा यहाँ 25/5/24 को। मतगणना की तिथि है 4/6/24 को। यहाँ पे 6 विधानसभा, टोटल वोटरों की संख्या 20,10,682 है। बूथों की संख्या 2005 है। यहाँ 245 सेक्टर मजिस्ट्रेट का हम लोगों ने रिपीट किया कि चुनाव सही और शांति ढंग से हो सके। चेक पोस्ट टोटल 49 हम लोग के यहाँ फंक्शन है, लेकिन 7 मल्टी एजेंसी वाला फंक्शन, मल्टी एजेंसी पुलिस है, मद निषेध है और इसका कमर्शियल टैक्स भी लोग अभी देखिए पहुंचने का। तो पिछले बार जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे वो 25 कंपनी इस बार भी एक्सपेक्ट करेंगे। 25 कंपनी मिनिमम आना चाहिए। हम लोग उनके आवासन के लिए जगह को चिन्हित कर लिया। एक कंपनी आई है, उससे हम लोग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। एक और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों से आग्रह करना चाहते हैं कि जिस दिन चुनाव हो वहां पे मतदाता को कहिए कि जब बूथ पे जाए। वो कष्ट होता है, अफसोस ये होता है कि नीचे बूथ है, ऊपर में रह रहे हैं लेकिन वोट देने नहीं जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक बात नहीं है। चुनाव एक इम्पोर्टेंट चीज है। उनकी एक उंगली, एक बटन दबाने से देश का भविष्य बदल सकता, उन्हीं का भविष्य बदल सकता। तो उनसे आग्रह करिए कि बूथ के दिन, वोट के दिन वो बूथ पे जाएं और वोट दें। हाँ, दिव्यांगों के लिए जो PWD वोट है, जो दिव्यांग के लिए है, कि वहाँ पे बूथ पे एक तो पहला तो हम लोग व्यवस्था ये किया है कि जो आने में असमर्थ है तो फॉर्म 12B है, उसके हम लोग देंगे, उन लोग को सर्व करेंगे, चिन्हित है। वो रिक्वेस्ट लेटर है, वो उसमें अगर कहेंगे कि नहीं अब उसको वापस करेंगे भर के, कि कहेंगे नहीं हम बूथ पे नहीं जा सकते, हम कहीं पे वोटर करेंगे, तो हम लोग उसको पोस्टल बैलेट पेपर से। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पहल पर गोपालगंज में पाटलिपुत्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सिधवलिया में भी अब हो सकेगा। जल्द ही इसके लिए टाइम टेबल रेलवे विभाग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। इसके पहले सिधवलिया में
छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस के भी ठहराव को लेकर सूचना जारी कर दी गई है। इन 2 ट्रेनों के सिधवलिया में ठहराव होने से स्थानीय लोगों में काफी हर्ष व्याप्त है। भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि चुनाव से पहले ट्रेन के ठहराव को लेकर लोगों की मांग पूरी करवाई जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि लोगों की मांग को प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने माना है। इसके लिए सिधवलिया क्षेत्र के सभी लोग हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। बिहार सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ है। इसमें गोपालगंज के 2 नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें सुनील कुमार को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो वहीं जनक राम को पिछड़ा वर्ग का मंत्री बनाया गया है। और इन दोनों नेताओं को गोपालगंज के भाजपा नेता और जदयू नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। 3 मार्च को कुचायकोट के बेलबनवा के पास एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल था, जिसका इलाज चल रहा था। अब प्राप्त जानकारी अनुसार इलाज के दौरान दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बेदू टोला गाँव निवासी कुणाल अपने एक मित्र मनीष कुमार राम के साथ कहीं जा रहा था। इसी दौरान बेलबनवा हनुमान मंदिर के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार ठोकर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया था और वह गोरखपुर जाते समय रास्ते में ही कुणाल ने दम तोड़ दिया था और मनीष कुमार राम का अब गोरखपुर में ही एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों की मौत से पूरे गांव में दुख का माहौल दिखाई दे रहा है। आज विभिन्न जगहों पर पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें बैकुंठपुर पुलिस ने सिरसा पुराना टोला से 525 लीटर स्प्रीट बरामद की। इसमें एक नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आखिर इस स्प्रीट को लेकर इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। तो वहीं मीरगंज पुलिस ने पिपरा खास के पास एक मोटरसाइकिल से 162 लीटर देशी शराब बरामद किया। तो वहीं नरैनिया के पास भी एक कार्रवाई हुई, जिसमें कार से 32 कार्टून यानी 276 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। फुलवरिया पुलिस ने फक्करपुर दुर्गा मंदिर के पास एक बोलेरो में 38 पेटी शराब पकड़ी, जो 342 लीटर है। इसमें राकेश कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है, जो भोरे के सिसई का रहने वाला है। और जाटहा नहर के पास भी एक झाड़ी से 317 लीटर देशी शराब बरामद किया गया है। कटिया पुलिस ने भी भगवानपुर कुर्मी टोला से 18 कार्टून बंटी बबली शराब पकड़ी, जो 112 लीटर है। तो वहीं कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर एक कार से 24 पीस बियर बरामद किया, जो 12 लीटर बताई जा रही है। इसमें रोशन, जो दिल्ली का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा नरेंद्र खाती, यह भी द्वारिका सेक्टर दिल्ली का ही निवासी है। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिधवलिया और मोहम्मदपुर थाना परिसर में अंचलाधिकारी प्रतिलता एवं अंचल निरीक्षक राजकुमार मांझी की अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित निपटारे के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसी तरह जिले के सभी थानों पर आज भूमि से संबंधित विवाद को जनता दरबार लगाकर सुना गया, जिसमें अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिधवलिया में भारत शुगर मिल के द्वारा CSR योजना के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिधवलिया बाजार के 6ठी, 7वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं के बीच एजुकेशन किट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में चीनी मिल के कार्यपालक उपाध्यक्ष आशीष खन्ना ने कहा कि चीनी मिल हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। इधर सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाया, जिसमें इलाज में लापरवाही का बात बताया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया का निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने किया तथा इकट्ठा हुए ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को सड़क हादसा में बुचिया मठिया निवासी जयराम राम अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी बीच स्थानीय लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू किया। तो वहीं अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के निर्देशानुसार खेल पदाधिकारी मंकेश्वर कुमार ने विभाग से प्राप्त खेल किट को खेलो इंडिया स्मॉल कुश्ती केंद्र कुआरीडीह प्रखंड भोरे में संचालित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को वितरित किया। साथ ही खेल पदाधिकारी ने प्रशिक्षु खिलाड़ियों के खेल के महत्व के बारे में उन्हें बताया और खेल के प्रति प्रोत्साहित किया। कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा में गुरुवार को एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के पिता ने पति सहित 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेदुआ गांव निवासी शिव बालक राम की पुत्री सुनीता देवी की शादी 9 जून 2023 को जमुनहा निवासी सुरेश राम के पुत्र दिलीप राम के साथ हुई थी। इसी बीच गुरुवार को संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अब इसमें हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। सिधौलिया के बरहिमा मोड़ पर एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। यहां भी लोगों ने हंगामा किया। स्थानीय प्रशासन ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मृतक चांदपरना निवासी अनिल शर्मा की पत्नी संजना देवी बताई जा रही है। थावे में शराब के नशे में हंगामा करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह एक डेरवा गांव का जावेद अली है, जिसे पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थावे होम गार्ड मैदान में शनिवार को बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सहित कई पदों के लिए नामांकन दाखिल हुआ। मतदान एवं मतगणना रविवार को थावे होम गार्ड मैदान में की जाएगी। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ गोपालगंज के जिलाध्यक्ष मुन्ना कुमार सिंह ने बताया कि प्रांतीय अध्यक्ष पद के लिए 1, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 1 और उपाध्यक्ष पद के लिए 2, महासचिव पद के लिए 1, सचिव पद के लिए 3, संगठन सचिव पद के लिए 4, कोषाध्यक्ष पद के लिए 1 और कार्यालय सचिव के लिए 2 पद पर नामांकन दाखिल हुआ है। इधर गोपालगंज मीरगंज मुख्य पथ पर डीएवी स्कूल के पास अज्ञात मोटरसाइकिल के धक्के से एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विदेशी टोला गांव के धुन्ना लाल यादव खेत में घास काटकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बाइक के ठोकर से घायल होकर सड़क के किनारे गिर पड़े। धक्का मारने के बाद बाइक वाला बाइक लेकर फरार हो गया। वहीं सीवान की तरफ से आ रही ऑटो बचाने के क्रम में असंतुलित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। ऑटो में सवार महिला मंजू देवी भी घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इनका इलाज चल रहा है। ऑटो में सवार माझागढ़ थाना के पथरदेवा गांव के अनिल शर्मा, मंजू देवी और ज्योति कुमारी घायल हैं। ऑटो में सवार अनिल शर्मा ने बताया कि सिवान से ऑटो लेकर आ रहे थे। इसी बीच एक वृद्ध को मोटरसाइकिल सवार ने ठोकर मार दिया। वह सड़क पर गिर पड़े और उन्हें बचाने के क्रम में उनकी ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मतदान के तारीखों की हुई घोषणा। आदर्श आचार संहिता हो गया लागू। पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस के सिधवलिया स्टेशन पर ठहराव की आई जानकारी। कैबिनेट विस्तार में गोपालगंज के 2 नेता बनाए गए मंत्री। बेलबनवा में सड़क हादसे में घायल दूसरे युवक की भी इलाज के दौरान हो गई मौत। विभिन्न जगहों पर आज भी पकड़ी गई शराब, कई तस्कर भी हुए गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।